तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे चैट गेबल से। तो भाई चैट गेबल को लेके मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करी थी कि जो चैट गेबल है उनकी भी डील बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है, एक हफ्ते के अंदर एक्सपायर होने वाली है। मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट निकल के सामने आ चुका है कि चैट गेबल कब डब्ल्यूडब्ल्यू को बाय बोल सकते हैं, बोलेंगे नहीं, ये कंफर्म नहीं है अभी के हिसाब से। भाई चैट गेबल की जो डील है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 7 जून को एक्सपायर होने वाली है। ये अपडेट है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। वेल स्पीकिंग ऑन फाइटफुल Select's backstage report podcast, Sean Ross Sapp was asked about Chad Gable's WWE contractual status. Sapp noted that Gable's contract will expire this Friday 7th June. It was further noted that he is expected to get offers from both WWE and AEW and that he has a lot of leverage. तो भाई यहाँ पे कहना है सॉन रॉस सैप का कि 7 जून को यानी फ्राइडे को चैट गेबल की डील एक्सपायर होगी, यानी स्मैकडाउन के टाइम चैट गेबल फ्री एजेंट बन जाएंगे अगर उनको WWE एक न्यू डील ऑफर नहीं करती है। तो अभी तक तो भाई ये नई डील ऑफर नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड है कि चैट गेबल को ऑफर दोनों साइड से मिलेगा। दोनों साइड कौन? WWE AEW दोनों साइड से। पता नहीं क्यों वेट कर रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का। बेकी लिंच के साथ भी सेम सीन है। बेकी लिंच फ्री एजेंट बन चुकी है एंड अब उनको ऑफर तो कोई भी दे सकता है। अब उनको कंसिडर करना है कि मुझे किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है। मोस्ट लाइकली वो WWE का ही करेंगे, लेकिन स्टिल क्योंकि वो लॉयल है तो वो करेंगी, लेकिन स्टिल भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो सकती है ना। चैट गेबल के साथ भी सेम सीन लग रहा है। अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट WWE ने उनको ऑफर नहीं करा है। शायद वेट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का, वो फ्री एजेंट बनेंगे 7 जून को, या नहीं तो भाई उससे एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले हो सकता है कि नई डील ऑफर करें। अभी के हिसाब से अगर ये फ्री एजेंट बन जाएंगे तो इनको AEW भी डील ऑफर करने वाली है। AEW भी इंटरेस्टेड है, ये कुछ फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आ रही। तो अभी के हिसाब से भाई चैट गेबल का कॉन्ट्रैक्ट बस 5 दिन या 4 दिन के अंदर में एक्सपायर हो जाएगा। हमारे हिसाब से 5 दिन कह सकते हो बिकॉज 8 तारीख पर जाएगा, बाकी वहाँ के हिसाब से 7 जून। तो भाई इसके बारे में क्या सोचते हो आप लोग, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंड्राडे को लेके। तो भाई अंड्राडे ने एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है, या एटलीस्ट कह सकते हो कि भाई एक स्पार्क दे दिया उन्होंने, चिंगारी लगा दी है। अब आग लगेगी या नहीं वो तो नहीं पता। मैंने आपको सुबह में भी बताया, दोपहर में आई थी वीडियो, सुबह वाली वीडियो सॉरी, उसके लिए वहाँ मैंने आपको बताया कि अंड्राडे WWE से शायद नाखुश दिख रहे हैं। वो उस टाइम दिख रहे थे, कंफर्म नहीं था मैं। क्यों मैंने आपको ऐसा बोला था? बिकॉज उन्होंने एक ट्वीट करा था जहाँ पे वो थ्रोबैक पिक्चर शेयर करते हैं AEW की, CMLL की, AAA की। एंड ये चीज़ आप क्यों करोगे अगर आप WWE के साथ साइंड हो, करंट स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व हो, तो भाई उनको शाउट आउट क्यों देना? तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लग रहा था कि शायद वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। एंड अभी तो भाई लगता है कि कंफर्म ऐसा ही है, बिकॉज एक फैन ने अंड्राडे से कल पूछा था एक क्वेश्चन। क्या था ये क्वेश्चन? कल परसों पूछा था। ये क्वेश्चन था कि भाई ऐसा देख लो आप लोग, ये था उनके लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके कहते हैं, ये फैन कहता है, व्हाई डू दे ऑलवेज मेक लैटिनोज फाइट अमंग लैटिनोज, डोंट यू नो ऑफ अनदर वन। ये पूछ रहा था कि हमेशा WWE वाले सेम बुकिंग क्यों करते हैं लैटिनो रेसलर्स के साथ, हमेशा लैटिनोज को लैटिनोज से ही भिड़वाते हैं। एंड बात सही है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स जो किया अंड्राडे ने वो कंसर्निंग है। अंड्राडे को शायद इसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था। अंड्राडे रिप्लाई करके कहते हैं, आई वंडर द सेम। इन्होंने भाई स्पेनिश में अपनी भाषा में बात करी दोनों ने, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पता चलता है कि फैंस कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ वहाँ के जो लोकल फैंस हैं, कि भाई लैटिनो रेसलर्स को लैटिनो रेसलर्स से ही क्यों कम्पीट कराते हैं, आपस में ही क्यों फ्यूड कराते रहते हैं। अंड्राडे अग्री करते हैं कि भाई मैं भी इस चीज़ से अग्री करता हूँ, मुझे भी इस चीज़ की चिंता है कि आखिर ऐसा ही क्यों करते हैं। यानी कि बुकिंग पे सवाल उठाया अंड्राडे ने, कहीं ना कहीं अपनी बुकिंग से नाखुश हैं। एंड अंड्राडे ने आने के बाद कुछ करा भी तो नहीं है खास, ऐसा कोई वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ भी इनके साथ नहीं हो रही है, फैंस ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अंड्राडे एक नो फैक्टर है भाई टेलीविजन पे, लाइक अगर वो होते भी हैं तो उनकी अपीयरेंस भाई मैटर नहीं करती है लोगों के लिए, हाईलाइट तो बन ही नहीं पाए। एक टाइम आया था बस इससे पहले जब उनका WWE रन था, जब वो जेलिना वेगा के साथ थे, तब लगता था कि हाँ अंड्राडे कोई है, अब बिल्कुल नहीं लगता। तो अंड्राडे ने भाई एक नई कॉन्ट्रोवर्सी की स्टार्ट कर दी है, कुछ ही टाइम हुआ WWE में वापस आए हुए एंड फिर ड्रामे चालू। तो भाई अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, न्यूट्रल होकर बता सकते हो जरूर से। फिलहाल अंड्राडे ने ये कुछ कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना ने ट्रिब्यूट पे करा है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स को। रिसेंटली एजे स्टाइल्स ने अपने रिटायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा टीज करा, लेकिन उसके बाद एंड में क्या हुआ भाई, एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को मूर्ख बनाया एंड उनको फूल किया, एंड उसके बाद एजे स्टाइल्स उन पर टर्न कर जाते हैं, उनको अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में जॉन सीना ने शायद इसके ऊपर ही रिएक्ट करा है। जॉन सीना एक पिक्चर पोस्ट करते हैं एजे स्टाइल्स की, काफ़ी जैक्ड है यहाँ पे एजे स्टाइल्स, काफ़ी रिप्ड दिख रहे हैं, एंड इसी को शेयर करते हैं। अब ये ट्रिब्यूट हो सकता है जॉन सीना का एजे स्टाइल्स के लिए, बिकॉज एजे स्टाइल्स ने जो करा वो सेम जॉन
जॉन सीना के साथ भी हो रखा है। लाइक एजे स्टाइल्स ने जो कोडी के साथ करा वो मार्क हेनरी ने जॉन सीना के साथ कर रखा है। तो हो सकता है जॉन सीना इसलिए भी रेफरेंस दे रहे होंगे एजे स्टाइल्स का, मे बी। बाकी अभी के हिसाब से ट्रिब्यूट भी हो सकता है बिकॉज एजे स्टाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने रिटायरमेंट की बात करी है। तो अभी के हिसाब से जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के लिए। तो देखते हैं भाई क्या आगे हमें कभी भी एक बार मौका मिलता है वापस से एजे स्टाइल्स जॉन सीना का कुछ कॉन्फ्रेंटेशन वगैरह देखने का, बिकॉज कुछ मेरी फेवरेट फ्यूड्स में से एक है एजे स्टाइल्स जॉन सीना की फ्यूड। वो भी एजे स्टाइल्स के स्टार्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में ही हो गई थी। तो पता चलता है कि एजे स्टाइल्स का करियर कितना गोल्डन रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई समर स्लैम के लिए स्टिल यही मैच एक्सपेक्टेड है। कौन सा मैच? रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का। मैंने आपको बताया कि गुंथर जाएंगे डायमंड प्रिस्ट नहीं तो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, जो भी समर स्लैम के टाइम चैंपियन रहेगा, बिकॉज वो किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं। अब उनका रीमैच होगा रैंडी ऑर्टन के साथ। अब उस मैच के अंदर जो भी जीतेगा भाई वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। अगर रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं तो वो कोडी को चैलेंज करेंगे समर स्लैम में, बिकॉज वो स्मैकडाउन से हैं। अब ऐसे में भाई रैंडी ऑर्टन शायद नहीं जीतेंगे बिकॉज गुंथर से वो क्राउन वापस नहीं लेने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे अकॉर्डिंग, तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन इसके बावजूद स्टिल एक्सपेक्टेड है कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच ही समर स्लैम को मेन इवेंट करेगा। ऐसा इसीलिए है बिकॉज एक तो भाई रॉक नहीं आ सकते हैं समर स्लैम में बिकॉज रॉक मूवी शूट कर रहे हैं। तो रॉक कोडी के मैच के जो रूमर्स थे भाई वो स्टिल हैं, लेकिन वो धरे के धरे रह जाएंगे ना, रॉक कंपीट नहीं कर पाएंगे। भले रॉक अपेयरेंस दे दें, कोडी पे आके अटैक कर दें, वो वन ऑफ अपेयरेंस हो सकती है, वहां से स्टार्ट हो सकती है उनकी रेगुलर अपेयरेंस, लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट आके मैच नहीं दे सकते हैं, मूवी की दिक्कत है वहां पे। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन ही इकलौते ऐसे ऑप्शन देखते हैं जो कि कोडी रोड्स के लिए परफेक्ट होंगे समर स्लैम के लिए, एंड मोस्ट लाइकली इनका ही मैच मेन इवेंट होगा बिकॉज ये काफी मेजर मैच है। ब्लड लाइन की स्टोरी भी काफी इंपॉर्टेंट होगी समर स्लैम में, लेकिन स्टिल आई थिंक रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी यही एक्सपेक्ट करो आप लोग समर स्लैम के लिए एंड समर स्लैम का मेन इवेंट। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है इस चीज को लेके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जॉन मॉक्सली को लेके। तो आपको कब एक्सपेक्ट करना चाहिए जॉन मॉक्सली का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न, वो मैं आपको अभी एग्जैक्ट बता देता हूं बिकॉज पहले कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफी कंफ्यूजन थी कि मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा, बिकॉज रिसेंटली में इन्होंने एक्सटेंशन साइन करा था एडब्ल्यू के साथ, तो उसके बाद कुछ खास अंदाजा नहीं लगा कि मॉक्सली कब फ्री होंगे एडब्ल्यू से। अब इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल की तरफ से। कहा जा रहा है, स्पीकिंग इन रीसेंट Q&A सेशन ऑन फाइटफुल सिलेक्ट्स पॉडकास्ट, Sean Ross Sapp revealed that John Moxley's current contract is set to expire in 2027। यानी कि अब अगर आप जॉन मॉक्सली के रिटर्न की बात करो तो अब 2027 की ही बात करो, यानी कि मोस्ट लाइकली 27 के मार्च अप्रैल के आसपास इनकी डील एक्सपायर होगी एडब्ल्यू के साथ, एंड देन वो फ्री एजेंट बनेंगे, देन वो साइन कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वगैरह के साथ। वो भी तब होगा अगर एक्सटेंशन नहीं साइन करते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने एक्सटेंशन साइन कर ली थी एडब्ल्यू के साथ, तो इसलिए इनकी डील अभी तक एक्सपायर नहीं हुई एंड 2027 में होगी। तो 2025 में रेसलमेनिया 41, 2026 में रेसलमेनिया 42 एंड 2027 में रेसलमेनिया 43। पॉसिबली रेसलमेनिया 38 में जिस तरीके से कोडी हमें देखने को मिले थे उसी तरीके से रेसलमेनिया 43 में जॉन मॉक्सली देखने को मिले, एंड मे बी एक आखिरी रन के लिए। तो अब अगर आपको एक्सपेक्ट करना है मॉक्सली का रिटर्न तो 2027 के बाद ही करो या 2027 में करो। अभी गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।